नमस्कार, मैं रवीश कुमार। गूगल के दौर में मुगल का चैप्टर हटा देने से इतिहास नहीं बदल जाता है और चैनल पर बैन लगा देने से लोकतंत्र का अंग्रेजी नाम मदर ऑफ डेमोक्रेसी नहीं हो जाता है। सुप्रीम कोर्ट ने आज प्रेस की भूमिका, नागरिक के अधिकार, सरकार की आलोचना और राष्ट्रीय सुरक्षा को लेकर सरकार को एक बार फिर से जो लेक्चर सुनाया है, उससे मदर ऑफ डेमोक्रेसी के फादर ऑफ पावर को उस इतिहास की चिंता करनी चाहिए जो आने वाले समय में लिखा जाएगा। बाकी सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर आने वाले फादर ऑफ पावर के तर्कों से लैस गोदी मीडिया किसी को भी गायब कर सकता है। आज दिल्ली के रामलीला मैदान में अखिल भारतीय किसान सभा, C2, ऑल इंडिया एग्रीकल्चर वर्कर्स यूनियन की इतनी बड़ी रैली हुई है। देश भर से अपनी मांगों को लेकर किसान मजदूर यहां आए हैं, मगर इन खबरों को गोदी चैनलों से गायब कर दिया गया होगा। इसलिए केरला के चैनल मीडिया वन पर केंद्र सरकार ने जिन तर्कों से बैन लगाया है और सुप्रीम कोर्ट ने उन तर्कों की बखिया उधेड़ दी है, आपको सुनना चाहिए। इससे पहले कि आपको केवल परिभाषाओं के कंबल में लपेट कर गायब कर दिया जाए, इन तस्वीरों को देख लीजिए। यह भी एक अघोषित बैन चल रहा है कि गोदी मीडिया से जनता को ही गायब कर दो, दिखाओ ही नहीं। इतिहास एनसीईआरटी का गुलाम नहीं है और ना ही एनसीईआरटी इतिहासकार है। यह भी जान लेना चाहिए कि लोकतंत्र की अंतिम समझ फादर ऑफ पावर के पास नहीं है। अंग्रेजी शब्द मदर ऑफ डेमोक्रेसी के बार बार उच्चारण से एक उबाऊ भाषण कुछ समय के लिए लच्छेदार हो सकता है, लेकिन क्या आपका काम भी ऐसा है जिससे मदर ऑफ डेमोक्रेसी में मां की करुणा का प्रसार होता हो, या इसके नाम पर भी घमंडी और किसी की बात बर्दाश्त ना करने वाले पिता का राज कायम होता हो? फादर ऑफ पावर ने मदर ऑफ डेमोक्रेसी को एक बार फिर से शर्मसार कर दिया है, वरना सुप्रीम कोर्ट से नागरिकता, सरकार की आलोचना और प्रेस की आजादी को लेकर इतनी सख्त टिप्पणी नहीं आती। सुप्रीम कोर्ट ने केरल के न्यूज चैनल मीडिया वन पर लगा प्रतिबंध हटा दिया है। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल रवीश कुमार ऑफिशियल, इसे सब्सक्राइब कीजिए और हो सके तो ज्वाइन भी कीजिए। आपकी मदद से हम गोदी मीडिया के इस दौर में आलोचना कर पाते हैं। केवल फैसले से नहीं बल्कि सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणियों से भी इस चैनल को राहत मिली है। यही कारण है कि आज इसके न्यूज रूम में उत्साह का माहौल है। 31 जनवरी 2022 को केरल के न्यूज चैनल मीडिया वन पर केंद्र सरकार ने प्रतिबंध लगा दिया था। केरला हाईकोर्ट में बंद लिफाफे में सरकार ने बताया था कि सुरक्षा कारणों से ऐसा किया गया है। केरला हाईकोर्ट ने बैन को सही मान लिया। उसी साल सुप्रीम कोर्ट ने उस केस में कह दिया कि हम बंद लिफाफे की संस्कृति के खिलाफ हैं और बैन पर रोक लगाते हैं। नवंबर 2022 में सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से फिर कहा कि मीडिया वन को सुरक्षा कारणों के बारे में नहीं बता सकते। तब कोर्ट नाराज हो गया और कहा कि क्रिमिनल केस में भी चार्जशीट के कारण बताए जाते हैं। कितना भी संवेदनशील मामला हो, कारण बताया ही जाता है। We have seen how the government imposed a ban, an effective ban on us for more than 1 year and a few months. And we have been fighting for the media freedom for all this while, with the support of the civil society and our brethren in the media fraternity. We are very happy that the efforts of all the people have borne fruit through the verdict of the Supreme Court. The Supreme Court has now upheld our position, and our position stands vindicated before the entire world, and the government has been proved wrong in their denial of media freedom to us. सोचिए किस कमजोर आधार पर चैनल को बैन किया गया। कोर्ट ने कहा है कि अगर इसका साझीदार, स्टेक होल्डर, शेयर होल्डर जमाते इस्लामी हिंद भी है, तब भी इसे बैन नहीं किया जा सकता। मगर इससे संबंधित तो सबूत भी पेश नहीं किए जा सके, कोई तथ्य भी नहीं दिखाया गया। बताइए, कोई तथ्य नहीं है और जमाते इस्लामी हिंद का नाम लगाकर इस चैनल को बैन कर दिया गया। अदालत ने साफ साफ कहा कि हवाई बातों के आधार पर राष्ट्रीय सुरक्षा के आरोप नहीं लगाए जा सकते, ठोस आधार देने होंगे।
चैनल से अगर राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरा है तो चैनल को क्यों नहीं बताना चाहिए कि उसने क्या किया है, कौन सा काम किया है कि राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरा है। बिना बताए इसके नाम पर क्या बैन लग जाएगा? तब तो एक दिन आपका घर आकर कोई ढहा देगा कि इस घर से राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरा है। कोई बुलडोजर लेकर खेत जोत जाएगा कि यह खेत आपके पास है, इस कारण राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरा है। लेकिन क्या इसे गोदी मीडिया दिखाएगा, सवाल पूछेगा। इसलिए यह बड़ा मसला है कि केरला के मीडिया वन चैनल को क्यों बैन किया गया था। इस चैनल के पत्रकारों को भी सलाम है। बैन होने के बाद जब यह चैनल ऑनलाइन चल रहा था तब भी इसके ज्यादातर पत्रकार चैनल के साथ बने रहे। जांच एजेंसियों के खौफ, परिवारों के दबाव और राष्ट्रीय सुरक्षा के नाम पर बने केस के बाद भी मीडिया वन के ज्यादातर पत्रकार चैनल के साथ बने रहे। आज सुप्रीम कोर्ट में सूचना प्रसारण मंत्रालय की तमाम दलीलें ध्वस्त हो गईं। करीब 1.5 साल का वक्त इस काम में खराब हुआ और कमजोर दलील के सहारे एक चैनल को बंद करने की कोशिश नाकाम हुई। क्या यही पारदर्शिता है कि चीफ जस्टिस को कहना पड़ा कि केरला हाईकोर्ट ने क्यों बैन को सही ठहराया? इसकी कोई समीक्षा या सफाई नहीं दी गई है, जस्टिफिकेशन नहीं दिया गया है। जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ और जस्टिस हिमा कोहली ने सूचना प्रसारण मंत्रालय को 4 हफ्ते का समय दिया है कि मीडिया वन का लाइसेंस, इसका नवीनीकरण हो जाना चाहिए। क्या इस पर प्रधानमंत्री मोदी की कोई प्रतिक्रिया आएगी कि उनकी सरकार में यह सब क्यों हो रहा है? कभी नहीं आएगी। कोर्ट ने कहा कि राज्य नागरिकों के अधिकारों को कुचलने के लिए राष्ट्रीय सुरक्षा का इस्तेमाल कर रहा है। यह कानून के राज की भावना के खिलाफ है। राष्ट्रीय सुरक्षा का मामला भर हो जाने का मतलब यह नहीं कि राज्य बराबरी और तटस्थता से काम नहीं करेगा। बंद लिफाफे की प्रक्रिया अपनाने से याचिकाकर्ता के अधिकारों का हनन होता है। मीडिया वन चैनल ने नागरिकता संशोधन विधेयक, नागरिकता रजिस्टर के मामले में रिपोर्टिंग की थी, सरकार की, न्यायपालिका की आलोचना की थी। यह सब गृह मंत्रालय की रिपोर्ट में बताया गया। कहा गया कि यह सत्ता विरोधी चैनल है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यह सब कारण नहीं हो सकते कि चैनल को प्रसारण के लिए लाइसेंस न दिए जाएं। इस पर भी कोर्ट ने कहा है कि प्रेस का कर्तव्य है कि वह सत्ता के सामने सच बोले और नागरिकों को कठोर तथ्यों के बारे में बताए। सरकार की आलोचना के कारण चैनल को सत्ता विरोधी नहीं कहा जा सकता। इसका यही मतलब निकलता है कि प्रेस को हमेशा सरकार का समर्थन करना चाहिए। एक मजबूत लोकतंत्र के लिए स्वतंत्र प्रेस बहुत जरूरी है। आर्टिकल 19(2) के तहत अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर अंकुश का सहारा लेकर आप सरकार की नीतियों की आलोचना बंद नहीं कर सकते हैं। आखिर कितनी बार मोदी सरकार को यह बात बतानी पड़ेगी कि सरकार की आलोचना देशद्रोह नहीं है, एंटी नेशनल नहीं है। 9 साल में यह पहला मौका नहीं है। अनेक बार सुप्रीम कोर्ट ने अलग अलग मामलों में अपने कई फैसलों के दौरान ऐसी टिप्पणियां की हैं। अगर यही हाल रहेगा और है तो एक दिन एनसीईआरटी से ही अपील करनी पड़ेगी कि भाई लोग, इतिहास का चैप्टर बाद में बदल लेना, पहले मदर ऑफ डेमोक्रेसी का चैप्टर लगा दो। उसमें सबसे पहले बताओ कि सरकार की आलोचना एंटी नेशनल नहीं है। मोदी सरकार के मंत्रियों के लिए मदर ऑफ डेमोक्रेसी का कोर्स बहुत जरूरी हो गया लगता है, ताकि उन्हें याद हो सके कि सरकार की